नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद का साप्ताहिक कार्यक्रम सप्ताह की बात, जिसमें हम चर्चा करते हैं देश और दुनिया की तमाम घटनाओं की जो सप्ताह भर में घटती है, उनका क्या असर हुआ है, आने वाले समय में क्या असर होने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। और हमारे साथ जुड़ते हैं देश के जाने माने विचारक, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखक। वे अपने अपने तरीके से घटनाओं का विश्लेषण भी करते हैं, घटनाएं बताते भी हैं। सप्ताह की कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण रही है, उस पर हम चर्चा करते हैं। पहलगाम का जो आतंकी हमला हुआ है, वह अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। उसको लेकर तरह तरह की घटनाएं हो रही है। तमाम राज्य, चाहे कोई हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह उन घटनाओं को लेकर जो भगवा गैंग है वह आतंकी भड़कने की कोशिश कर रही है और इसे नफरत की दुकान सजाने का मामला बना लिया है। एक पहलगाम की घटना को लेकर जो शहीद हुए हैं नरवाल, उनकी पत्नी ने एक बयान जारी किया है कि इसे हिंदू मुसलमान का मामला नहीं बनाया जाना चाहिए। कश्मीर में जो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों की मदद की है। और उस महिला का जो बयान आया है, जिसने अपना पति खोया है और केवल 27 दिन का विवाह बंधन रहा है, वह हनीमून मनाने गए थे कश्मीर में और वहां पर उनके पति की हत्या कर दी गई। नरसंहार में उनके पति भी मारे गए। उस पत्नी ने जिस तरीके का मार्मिक बयान दिया है, वह देश के नफरत फैलाने वाले लोगों के लिए एक मिसाल बना हुआ है। हम सबसे पहले चलते हैं बंबई। आर्थिक राजधानी बंबई है। पहलगाम की घटनाओं को लेकर आर्थिक राजधानी में क्या हलचलें हुई है, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, किस तरह की सरकार ने कोई कदम उठाए हैं, इस पर भी जानकारी लेंगे। और चूंकि लेखक हैं, पत्रकार हैं डॉक्टर सलीम खान, वे बताएंगे कि देश में जो पिछले एक सप्ताह डेढ़ सप्ताह से 22 अप्रैल की जो घटना हुई है, उसके बाद से क्या माहौल हुआ है, किन खबरों पे ज्यादा विश्लेषण करेंगे डॉक्टर सलीम खान। शुक्रिया मंत्री जी। बम्बई में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जिन बातों का आपने शुरू में जिक्र किया, खास तौर से हिमांशी नरवाल का आपने जिक्र किया और प्रोफेसर कारकुटी का जिक्र किया और इसी तरह से राकेश टिकैत के साथ जो सुलूक हुआ, ये तो मैं चाहता हूं कि इन तीन घटनाओं को जोड़ के हम ये देखें कि देश में जो असहिष्णुता है वो किस चरम सीमा पर पहुंची हुई है। 45 साल पहले 1970 में, बल्कि 55 साल पहले एक फिल्म आई थी, जब डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी साहब बहुत ज़ौक़ शौक से फिल्म देखा करते थे, सफर नाम की फिल्म। उसमें एक गीत था, जो तुमको है पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। अब इन भगवाधारियों का कहना यह है कि जो हमको है पसंद वही बात करोगे, हम दिन को अगर रात कहें रात कहोगे। तो यानी हमारी गुंडाई चलेगी। आपको अगर कहना भी है तो वो कहो जो हम चाहते हैं। और आप ये देखें कि इसका शिकार रामजी लाल सुमन हुए, इसका शिकार प्रख्यात लोक गायिका नेहा राठौड़ हुई, डॉक्टर मेडुसा माधुरी कारकोटी हुई, राकेश टिकैत हुए। और हद तो ये हो गई कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनको के निर्मम हत्या कर दी गई वहां पर, उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल को भी इन लोगों ने जो है वो इस नफरत का और इस घृणा का शिकार कर दिया। हिमांशी ने ये किया कि उनकी जो सालगिरह थी 1 तारीख को, यानी अगर वो जीवित होते तो 27 साल के हो जाते। इतनी कम उम्र में वो लेफ्टिनेंट बन गए। तो उनके परिवार वालों ने ये तय किया कि भाई हम उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक जो है वो खून का जो ब्लड डोनेशन कैंप रखेंगे।
और उसमें चूंकि उनकी तस्वीर बहुत चली थी तो बहुत सारे मीडिया वाले वहां पहुंच गए और उनसे पूछने लगे कि आप क्या सोचती हैं वगैरह वगैरह। तो हिमांशी नरवाल ने पहली बात तो ये कही कि वो जहां भी हैं विनय नरवाल, पूरे देश को विनय नरवाल की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर आगे बढ़ के उन्होंने ये कहा कि आज हम यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए केवल नहीं आए हैं, बल्कि राष्ट्र सेवा के लिए उनके अंदर जो जज्बा था, जो जोश था, उसका सम्मान करने के लिए जमा हुए और हम हर साल ये करेंगे उनके जन्म दिवस पर। तो यहां तक तो बात ठीक थी। थोड़ी सी मायूसी तो हुई थी गोदी मीडिया को कि वो बदले की बात क्यों नहीं कर रही है, लेकिन जो आगे उन्होंने बात कह दी हिमांशी ने, वो जो है उससे इनको बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई। उन्होंने कहा कि हमें मुसलमानों या कश्मीरियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए, हम शांति चाहते हैं। अब देखिए पिछले 10 दिनों में जिस तरह का माहौल है, कश्मीरी 800 छात्र जो है वो वापस जा चुके हैं और पता नहीं कितने कश्मीरी जो गरीब व्यापारी हैं उनके ऊपर हमले हो चुके हैं। ऐसे में ये जो संदेश था ये बहुत महत्वपूर्ण है इस परिप्रेक्ष्य में। लेकिन इससे जो है वो हमारा जो ये अंधभक्त वाली जो सेना है ये भड़क गई और उसने साहब ऐसी ऐसी बातें की, एक ऐसी विधवा के खिलाफ जिसने कि अभी 1 हफ्ता 4 दिन पहले अपने पति को खोया है, जिसके कि हम कल्पना नहीं कर सकते। इससे पता चलता है कि कितने संगदिल लोग हैं। उनमें से एक ने ट्वीट पे लिखा कि ये जहलम हॉस्टल में रहती थी जेएनयू के, इससे और क्या अपेक्षा की जाए। एक ने कहा कि वहां जो है वो जहलम हॉस्टल में चूंकि कश्मीरी मुसलमान छात्र ज्यादा हैं तो ये उनमें से एक के साथ रहती थी और वो लोग साथ में रहते थे और नहाते नहीं थे और इस तरह की बातें। एक ने कह दिया कि 1 महीने के बाद ये दूसरी शादी कर लेगी और नया घर बसा लेगी। इसी प्रकार एक ने कहा कि सबको लाइमलाइट चाहिए, शौहर मर गया तो क्या हुआ, कंपनसेशन तो मिलेगा, और ये कहा कि सर्विस बेनिफिट्स भी मिलेगा, इन सबको घटक के ये नया ब्याह रचा लेगी और बीच में कुछ अटेंशन भी मिल जाए। तो क्या कहने, बदला गया भाड़ में। एक और ने कहा कि सरकार से जो धनराशि मिलेगी और सास ससुर की प्रॉपर्टी ये हड़प करके चलती बनेगी। राजामणि नाम के एक आदमी ने लिखा कि ये मांगलिक है जिसने विवाह के 1 हफ्ते में अपने शौहर को खा लिया और ससुराल वालों ने इसकी कुंडली नहीं दिखाई होगी। अब ये शांति की मसीहा बन रही है। पूरे देश को जो है ये अपनी बदशुगुनी जो है अपनी पनौती लगा रही है। तो आप देखिए कि कोई सोच सकता है कि इतने दुख में जो महिला है आप उसको इस तरह का दुख पहुंचाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सारे लोग ऐसे नहीं थे। अरुण कुमार ने जो है इस पर चिंता जताई, अफसोस जताया और ये एक भारद्वाज साहब है, उन्होंने कहा कि ये हिमांशी शाहिद नरवाल की विधवा है। सिर्फ इतना कहा कि हमें मुसलमान और कश्मीरियों से नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें शांति चाहिए। तो ट्रोल आर्मी के लोग इस पे टूट पड़े, गालियां, कैरेक्टर एसोसिएशन और देश का गद्दार तक कह दिया, देशद्रोही कह दिया। और अभी 9 दिन हुए उनके जो है वो पति की शहादत को, शौहर को तिरंगे में लपेटा गया और पत्नी को माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उसने नफरत से इनकार कर दिया। इसके बाद वो लिखते हैं भारद्वाज साहब कि आज का भारत याद रखो, जो शांति मांगेगा वो गाली खाएगा, जो भाईचारा मांगेगा वो गद्दार कहलाएगा। तो ये जो है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी की 11 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये है उनका नया भारत। एक बहुत मशहूर शायर थे, उसका एक शेर बिल्कुल इनके ऊपर जो है वो हिमांशी पे बिल्कुल साबित होता है कि उन्होंने कहा था कि जिन्हें ये फिक्र नहीं सर रहे रहे न रहे, यानी जिस बहादुरी का उस महिला ने सबूत दिया उस पर उन्होंने कहा कि जिन्हें ये फिक्र नहीं सर रहे रहे न रहे,
वो सच ही कहते हैं जब बोलने पे आते हैं। तो ये हिमांशी का जोश है, ये हिमांशी का हौसला है, और ये उसके खिलाफ ट्रोल आर्मी की बात है। आखिर में मैं दो लोगों का जिक्र करूंगा। राकेश टिकैत जो है वो एक जन आक्रोश रैली में गए और फिर उनको जो है उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उनके साथ गाली गलौज हुआ। खाली उनका कसूर ये था कि उन्होंने कहा था कि अगर ये जल संधि, सिंध नदी की जो जल संधि है उसको हमने सस्पेंड कर दिया तो उससे वहां के किसानों का नुकसान होगा। बाद में उन्होंने जो है यू टर्न भी ले लिया, सरकार की तारीफ भी कर दी और ये भी कह दिया कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया। इस पर इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी की विधायक है, उन्होंने कहा कि ये हमला जो है आतंकवादी से कम नहीं है, कल की घटना बहुत निंदनीय है। और जो दूसरे विधायक हैं अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि जो पगड़ी कल उछाली गई वो राकेश टिकैत की नहीं, किसानों की है, भाईचारे की पगड़ी है। हम टिकैत की ढाल बनकर खड़े होंगे और उनकी बेइज्जती करने वाले लकीर खींच ले मुकाबले के तैयार हैं। एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहां पर बढ़ाना में आरएलडी के एक विधायक हैं राजपाल बालियान। आरएलडी आजकल जो है वो मोदी सरकार के साथ है, एनडीए के साथ है, लेकिन उन्होंने भी बहुत टीका की। उन्होंने कहा कि इन आतंकवादियों का इलाज होना चाहिए, यानी जिन्होंने इन पर हमला किया है, तो उन्होंने भी इनको एक तरह से आतंकवादी की। और फिर वो सरकार ने भी गिरफ्तार किया और एक वर्मा नाम का, सौरभ वर्मा नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद फिर टिकैत की जो है वो सत्कार किया गया, उनको पगड़ी पहनाई गई। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर ये लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं। और इसका कारण मैं बता के अपनी बात खत्म करूंगा। इसका कारण ये है कि सरकार जो है वो नेहा पे या ये कि डॉक्टर मेडोसा पे एक्शन लेके इनका प्रोत्साहित करती है कि तुम ये करो। इन लोगों पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बल्कि वो मेडोसा ने तो सिर्फ ये कहा था कि भाई इस तरह की सिचुएशन में जो है वो दंगा फसाद का दंगा भड़क सकता है, और खाली नाम मजहब पूछकर, धर्म पूछकर गोली मारना जो है वो आतंकवाद नहीं है, बल्कि धर्म पूछ के मॉब लिंचिंग करना या नौकरी से निकालना या घर न देना या किसी के मकान पे धर्म की बुनियाद पे बुलडोजर चला देना, ये भी आतंकवाद है। और फिर उसने आखिरी में एक शब्द लिखा था, असली आतंकवादी को पहचानो। ये जो असली आतंकवादी को पहचानने की बात थी, इसकी वजह से उसको नोटिस दिया गया डॉक्टर मेडोसा को, और उनके ऊपर एफआईआर भी लगाई गई। तो ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है नफरत की जो है, जिसमें कि एक शहीद फौजी की जो है उसकी पत्नी को भी ये लोग, उसका भी जो है उसकी ऊपर लाछन लगाते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये लोग जो है वो सत्ता के नशे में बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। और इनके लिए राहत इंदौरी का ये शेर है कि पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं, पी के जो होश में हैं, यानी सत्ता का जो जाम पी के जो होश में है उनको संभाला जाए। धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद सलीम भाई। निश्चित रूप से जो आपने घटनाओं का जिक्र किया है और शहीद नरवाल की पत्नी का जो पूरा विस्तार से विवरण दिया है, वह निश्चित रूप से देश के उन तमाम लोगों को दिशा निर्देश भी देता है जो भाईचारे में भरोसा करते हैं, कौमी एकता में भरोसा करते हैं।